Hello everyone, I am Dr. Megha Pawar, consultant Obs and Gynae, Hope Surgical and Maternity Center. Today we will talk about a very common topic which comes in the mind of every pregnant lady, that is normal delivery या cesarean section. इस वीडियो में बेसिकली हम 3 टॉपिक पे बात करेंगे कि नॉर्मल डिलीवरी या cesarean section which one is a better mode of delivery. सेकेंडली किन फैक्टर्स पे ये डिपेंड करता है कि नॉर्मल डिलीवरी आपकी पॉसिबल है या फिर सिजेरियन सेक्शन के लिए ही ऑप्ट करना पड़ेगा. एंड लास्टली दोनों के प्रॉज एंड कॉन्स क्या होते हैं, यानी नॉर्मल डिलीवरी या सिजेरियन सेक्शन के क्या क्या फ़ायदे और नुकसान हैं. सो लेट्स प्रोसीड. तो जनरली एक गायनेकोलॉजिस्ट डिसाइड कैसे करेगा कि आपका नॉर्मल डिलीवरी कराना है या सिजेरियन सेक्शन कराना है. एट टर्म प्रेगनेंसी जनरली 37 वीक्स के बाद आपकी जो भी गायनेकोलॉजिस्ट होगी शी विल डू अ पेल्विक एग्जामिनेशन. और पेल्विक एग्जामिनेशन में वो क्या करेगी कि शी विल असेस द साइज़ ऑफ द बेबी. बेबी का साइज़ क्या है और उस बेबी के साइज़ के हिसाब से आपका पेल्विस यानी आपका नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी का जो रूट है दैट इज़ एडिक्वेट और नॉट. कई बार क्या होता है बोनी पेल्विस जो होता है वो बहुत टाइट होता है या फिर बेबी का वेट बहुत ज़्यादा होता है. तो इन दोनों में से अगर कोई भी कंडीशन आपके बेबी के साथ है या आपके साथ है तो नॉर्मल डिलीवरी कराना बहुत ही मुश्किल होता है और उसमें बर्थ एक्सफिक्सिया या बच्चे में इंजरी, मदर में टीयर के चांसेस बढ़ते हैं. तो ऐसे सिचुएशन में कई बार इलेक्टिवली सिजेरियन करना पड़ता है. तो और क्या क्या रीजंस होते हैं सिजेरियन ऑप्ट करने के, मतलब इलेक्टिव सिजेरियन ऑप्ट करने की. तो सिजेरियन सेक्शन 2 टाइप के हो सकते हैं, या तो इलेक्टिव जिसे प्लान्ड सिजेरियन सेक्शन भी कहते हैं या फिर इमरजेंसी सिजेरियन सेक्शन. इलेक्टिव सिजेरियन सेक्शन का मतलब है कि आपका मोड ऑफ डिलीवरी सिजेरियन सेक्शन ही डिसाइड किया गया है. अब ऐसा किन कारणों की वजह से हो सकता है. सबसे पहला रीज़न है कि आपके बच्चे की पोजीशन ही एबनॉर्मल है. लेकिन नॉर्मल डिलीवरी के लिए बच्चे का हेड नीचे की तरफ होना चाहिए, लेकिन कई बार बच्चे की पोजीशन ऐसी होती है कि जिसकी वजह से हेड नीचे नहीं होता, जैसे कि बच्चा उल्टा होता है जिसे कि ब्रीच प्रेजेंटेशन कहते हैं, या फिर बच्चा आड़ा होता है जिसे कि ट्रांसवर्स लाई कहते हैं. तो ऐसे इन दोनों में से किसी भी पोजीशन में नॉर्मल डिलीवरी पॉसिबल नहीं है और इलेक्टिव सिजेरियन करना पड़ता है. सेकेंड कॉज हो सकता है प्लेसेंटा प्रीविया, यानी कि आपके बच्चे का प्लेसेंटा जो कि ऊपर की तरफ होना चाहिए नॉर्मल केसेस में वो नीचे की तरफ है. तो प्लेसेंटा जनरली सर्विक्स का माउथ आपका कवर कर लेगा जिसकी वजह से बच्चे का हेड नीचे नहीं आएगा और ऐसे केस में भी इलेक्टिव सेक्शन करना पड़ता है. और कारण हो सकते हैं जैसे कि टाइम से पहले प्लेसेंटा का यूट्रस से अलग होना जिसको एब्रप्शन कहते हैं, या फिर आपके प्रीवियस मल्टीपल सिजेरियंस हो सकते हैं, हो चुके हैं तो भी इलेक्टिव सिजेरियन करना पड़ता है. जैसे कि इफ़ यू हैव प्रीवियसली अंडरगोन 2 और मोर देन 2 सिजेरियन, तो जनरली योर गायनेकोलॉजिस्ट विल एडवाइज यू कि फॉर द सेफ्टी ऑफ योरसेल्फ एज वेल द बेबी यू गो फॉर अ इलेक्टिव सिजेरियन सेक्शन. अब इमरजेंसी सिजेरियन सेक्शन का क्या मतलब होता है. इमरजेंसी सिजेरियन सेक्शन मतलब कि आपके लिए जो डिसाइडेड मोड ऑफ डिलीवरी है वो नॉर्मल डिलीवरी है, लेकिन ड्यू टू सर्टेन रीजंस नॉर्मल डिलीवरी में कोई कॉम्प्लिकेशंस आ रही हैं तो आपका सिजेरियन सेक्शन करना पड़ रहा है. अब ऐसी क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस होती हैं. देखो जनरली नॉर्मल डिलीवरी के लिए अगर ट्राई किया गया उस प्रोसेस में बच्चे की धड़कन ख़राब होने लगी तो फिर सिजेरियन सेक्शन करना पड़ेगा. नॉर्मल फीटल हार्ट रेट शुड बी एनीवेयर बिटवीन 120 to 160. अब फीटल हार्ट अगर बच्चे की धड़कन कंटिन्यूसली अगर ख़राब चल रही है, कम चल रही है तो ज़्यादा चल रही है, तो बच्चे में आगे जाके बर्थ एक्सफिक्सिया और एबनॉर्मैलिटी का रिस्क है, तो ऐसे में सिजेरियन करना पड़ता है. या फिर बच्चे ने पेट में ही फीकल मैटर पास कर दिया, यानी उसे बोलते हैं मेकोनियम स्टेन नाइकर आम भाषा में, कि बच्चे ने पेट में लैट्रिन कर दिया है, तो उस सिचुएशन में भी सिजेरियन करना पड़ता है. या फिर आपका प्रोलॉन्ग लेबर चले जा रहा है कि बहुत देर से नॉर्मल डिलीवरी के लिए ट्राई कर रहे हैं, इट हैज़ बीन 24 आवर्स 48 आवर्स, लेकिन आपका सर्विक्स का माउथ ओपन नहीं हो रहा है, बच्चे का हेड नीचे नहीं आ रहा है, तो ऐसे सिचुएशन में भी सिजेरियन ऑप्ट करना पड़ता है फॉर द सेफ्टी ऑफ द बेबी एंड द मदर. सो कमिंग टू विच वन इज़ बेटर, नॉर्मल डिलीवरी और सिजेरियन सेक्शन. See, the ultimate goal of any gynecologist is the total well-being of the baby as well as the mother.
सो बच्चे और माँ दोनों ही स्वस्थ रहने चाहिए, मोड ऑफ डिलीवरी सिजेरियन हो या नॉर्मल डिलीवरी हो। आई वुड एम्फसाइज़ कि किसी भी प्रोसेस में जो नॉर्मल चीज़ है वही बेटर है, नॉर्मल डिलीवरी ही बेटर है, क्योंकि नॉर्मल डिलीवरी में फ़ायदा क्या होता है कि मदर 2-3 घंटे में ही नॉर्मल हो जाती है। शी कैन रिज्यूम हर एक्टिविटीज़, बेबी को आसानी से फीड करा सकती है, अपना ध्यान रख सकती है, बेबी का ध्यान रख सकती है। सो इफ़ अगर आपके केस में कोई भी कॉम्प्लिकेशन नहीं है, पेल्विस ठीक है, बेबी का साइज़ ठीक है, तो नॉर्मल डिलीवरी इज़ डेफिनेटली बेटर देन सिजेरियन सेक्शन। अब सिजेरियन सेक्शन कई बार फिर भी सब चीज़ों को की सेफ्टी के लिए, बच्चे की सेफ्टी के लिए, मदर की सेफ्टी के लिए LSCS करना पड़ता है। लेकिन LSCS में थोड़ा सा मदर को ये प्रॉब्लम आती है कि सेकेंड थर्ड डे तक पेन रहता है सिजेरियन का, बट 1 वीक तक सिग्निफिकेंटली पेन रिडक्शन हो जाता है, तो इतना भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती लेटर इन 1 वीक, बट डेफिनेटली नॉर्मल डिलीवरी इज़ बेटर। But my advice to all of you would be कि don't go too much after normal delivery, कि normal delivery ही कराना है। Your goal should be safety, your safety as well as the safety of your baby. So for any more queries, you can visit me anytime at Hope Clinic. Thank you so much.